हेलो गाइस, हमारा टॉपिक है आज हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव पर। हिप्नोटिक्स ये वो ड्रग है जो हमारी बॉडी में काम करता है एक नेचुरल स्लीप की तरह, और उसको कहते हैं हम हिप्नोटिक्स। और जो ये सेडेटिव है, ये करता क्या है, ये एक्साइटमेंट, एंजाइटी, टेंशन को काम करता है, इसको हम कहते हैं सेडेटिव। अब हम दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये जो कहते हैं कि ये जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स हैं, ये सेम मेडिसिन होते हैं, बट इनकी डोजेज डिफरेंट होती है। एक और पॉइंट क्या है, कहते हैं कि हम एक एग्जांपल लेंगे, इस एग्जांपल में फिनोबार्बिटोल आता है, इसमें लेंगे हम सेडेटिव भी और लेंगे हम हिप्नोटिक्स भी। अगर सेडेटिव लेस डोज में लेंगे तो वो दिखाएगा इसमें लेस अमाउंट सेडेटिव एक्शन, और अगर मोर डोज हो जाएगा तो वो दिखाएगा हाई अमाउंट हिप्नोटिक एक्शन। ये हैं इसके दो पॉइंट्स, ये इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट्स है। अब हम देखेंगे हिप्नोटिक होता क्या है। कहते हैं हिप्नोटिक ये जो है, ये नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करता है, नेचुरल स्लीप। एंड जो सेडेटिव है, ये प्रोड्यूस करता है स्लीप, ओनली प्रोड्यूस ड्राउजीनेस। पेशेंट को फील होता है स्लीप, बट वो स्लीप नहीं, वो ड्राउजीनेस होता है। अब हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसकी दो क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन है बार्बिटोरस एंड देन नॉन बार्बिटोरस। बार्बिटोरस में दो क्लासिफिकेशन होती है एंड नॉन बार्बिटोरस में 4 क्लासिफिकेशन होती है। बार्बिटोरस में आता है शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटोरस जो होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, लेस देन 4 आवर्स। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, हेक्सोब्रोमिटोन एंड सार्कोब्रोमिटोन, इसमें ये दो एग्जाम्पल हैं। और दूसरी है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटोरस, इसकी ड्यूरेशन क्या है, लेस देन 1 आवर, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, थियोपेंटिन एंड मैक्सोहेक्सोटोन, ये इसकी दो एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे नॉन बार्बिटोरस की क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एक तो ये बेंजोडाइज़ेपिन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, इनऑर्गेनिक, मिसलेनियस, ये है इसकी एग्जाम्पल। और इनकी एग्जाम्पल क्या है, डायज़ेपाम, नाइट्रोज़ेपाम, ऑक्सोडिज़ेपाम, ये है बेंजोडाइज़ेपिन की एग्जाम्पल। और अल्कोहल की एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोहाइड्रेट, इथेनॉल। और एल्डिहाइड की क्या है, पैरा एल्डिहाइड, यह है इसकी एग्जाम्पल। और इनऑर्गेनिक आयन्स की क्या है, ब्रोमाइड। और मिसलेनियस की है क्या है, हेक्सोसिनन। अब हम थोड़े से फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। पहले किसकी देखेंगे हम, सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एग्जाम्पल, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे। बार्बिटोरस लॉन्ग एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिटोरस क्या दिखाता है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन दिखाता है। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटोर क्या दिखाता है, जनरल एनेस्थीसिया का एक्शन। और जो फिनोबार्बिटोन क्या दिखाता है, एंटी कॉन्वलेंट एक्शन। अब हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या करता है ये, बार्बिटोरस कैन अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बाय कॉजिंग ए फॉल इन बीपी एंड डिक्रीजिंग द हार्ट रेट एट therapeutic dose. It causes of toxic dose. Barbiturate can lead to hypotension. At higher dose of barbiturates can depress the respiratory center and respiratory collapse. फिर क्या हो जाता है, respiratory collapse हो जाता है। एक तो बार्बिटोरेट का डोज जब डिप्रेस हो जाए तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर में रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो जाता है। हम कहाँ पे थे। और जो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या करता है बार्बिटोरेट का काम, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में फॉल करता है बीपी एंड इन डिक्रीज़ करता है हार्ट रेट। फिर क्या हो जाए, थेरेप्यूटिक डोज में ये यही काम करता है। इन केस ऑफ टॉक्सिक डोज, अगर टॉक्सिक डोज हो जाए बार्बिटोरस का, वो तो वहाँ पे क्या करता है, कज हाइपोटेंशन। अब हम थोड़े ऐसे देखेंगे, इस एग्जांपल से हमें समझ आएगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, अगर वहाँ पे बार्बिटोरस देंगे तो वो डिक्रीज़ करेगा बीपी एंड हार्ट रेट, और क्या करेगा, हाइपोटेंशन क्रिएट करेगा। अब हम देखेंगे जीआईटी में बार्बिटोरस का काम क्या है। जीआईटी में क्या करते हैं ये बार्बिटोरस, ये डिक्रीज़ करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और फूड को डिक्रीज़ करती है, और जो वेस्ट है उसको भी डिक्रीज़ करते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है।
और किडनीज में क्या करता है, किडनीज में करता है ये बार्बिट्रेटर डिक्रीज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन द किडनीज टू रिड्यूस रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट। ये करता है यूरिन आउटपुट को रिडक्शन और डिक्रीज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हम देखेंगे डोज, इसका डोज क्या है। पहले हम देखेंगे फेनोबार्बिटोन का डोज 60 to 200 mg डेली, और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल एज वेल एज इंट्रावेनस हम भी ले सकते हैं। डाइज़ोपाम का क्या है 5 to 40 mg डेली, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल रूट या रेक्टल रूट या इंट्रावेनस रूट। हम ये तीनों ऐसे तीनों ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं ओरल से या रेक्टल या इंट्रावेनस से ले सकते हैं। अब हम देखेंगे नाइट्रोज़ेपाम 5 to 10 mg डेली एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल ले सकते हैं। लोराज़ेपाम क्या है 5 to 10 mg डेली, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल एज वेल एज इंट्रावेनस। क्लोरोडाइज़ेपाम क्या है 5 to 10 mg डेली, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल एज वेल एज इंट्रावेनस। अब हम देखेंगे इंडिकेशंस। बार्बिटोन, फेनोबार्बिटोन and other drugs are used as hypnotics and sedative। कहते हैं जो बार्बिटोन है, फेनोबार्बिटोन या अदर ड्रग्स ये यूज़ हो जाते हैं हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव में, और फेनोबार्बिटोन यूज़ हो जाता है एंटीकॉन्वल्सेंट में, और जो हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव है ये यूज़ हो जाते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, और जो थियोपेंटिन यूज़ हो जाता है जनरल एनेस्थेटिक में, और जो बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ हो जाता है ट्रैंक्विलाइज़र्स एंड बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ होता है एंटी एंजाइटी एजेंट्स। और जो अब हम देखेंगे थोड़े से इसके कंट्राइंडिकेशन, लिवर डिजीज़, डिस्पनिया, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन एंड रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन।